नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर। मुंबई से सटा मीरा रोड। मीरा रोड आप लोगों ने हर बार खबरों में हर 6 महीने में रामनवमी से पहले या कोई बड़े हिंदू फेस्टिवल से पहले आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मीरा रोड जो हरदम विवादित रहता है, यहाँ हिंसा और बड़े से बड़ा क्राइम केस मीरा रोड वसई विरार नाला सोपारा यहाँ पर होता रहता है। मीरा रोड में आपने सुना होगा, काट कर बाल्टी में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। कई केसेस आए मीरा रोड वसई विरा नाला सुपारा से। तो आज का भी जो केस है वो भी हैरान कर देने वाला है। मामला कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामले की शुरुआत होती है आज से लगभग 5 दिन पहले। आज 5 अप्रैल का डेट है। मैं आज कहानी सुना रहा हूं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल से ठीक 5 दिन पहले 31 मार्च का दिन था। 31 मार्च 2025 को सुबह 4 बज रहा था। सुबह 4 बज रहा था। इलाके में सुनसान इलाका, काशीमीरा का एक इलाका है जिसका नाम है पैंकर पाड़ा। उस पैंकर पाड़ा में सुबह के समय मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ जिम जाने वाले लड़के या काम पर जाने वाले लोग ही एक्टिव होते हैं, यानी पूरा इलाका सुनसान होता है। धीरे धीरे सुबह हुई और लोग अपने काम धंधे या अपने ड्यूटी पर जाने लगे और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, लास्ट एग्ज़ाम का टाइम है, तो बच्चे भी एग्ज़ाम पर जाने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अचानक काशीमीरा पुलिस स्टेशन को एक फ़ोन आता है। फ़ोन यह था, उसमें एक व्यक्ति बताता है कि यहाँ पर एक महिला की लाश है। महिला मृत पड़ी हुई है, मरी हुई है, बॉडी है। अब काशीमीरा की पूरी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। सुबह सुबह का समय, पूरे काशीमीरा के उस इलाके पैंकर पाड़ा में एक अलग माहौल, सनसनी फैल जाती है। लाश घर के अंदर होगी। अब तुरंत पुलिस वो पैंकर पाड़ा पहुंचती है और उस घर के अंदर जब जाती है, एंटर करती है, तो महिला मरी पड़ी हुई थी। अब इस मामले में सबसे बड़ा, जब पुलिस देखती है बॉडी को और आसपास घर की जब तलाशी लेती है, तो पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है महिला के साथ। यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई सामान बिखरी हुई नहीं है, कोई। जब पुलिस अलमारी और उनका जो सूटकेस है, जो भी कीमती सामान जहाँ जहाँ होती है वहाँ जब चेक किया गया, तो वहाँ से कोई कीमती सामान नहीं थी। वो महिला घर के अंदर मरी पड़ी है, उसके साथ क्या हुआ होगा? अगर चोर चोरी करने आए होंगे, डकैती करने आए होंगे, तो सामान चोरी करते समय महिला के साथ जबरदस्ती किए होंगे और जबरदस्ती करते समय महिला को मार दिए होंगे। ये हो सकता है। लेकिन महिला मृत पड़ी हुई थी और वहां पर कोई भी सामान, जो भी कीमती सामान थी, ज्वेलरी थी, पैसे थे, वो चोरी नहीं हुए थे। पुलिस देखती है कि ये एंगल चोरी का नहीं है और जब दरवाजे चेक करती है, खिड़की चेक करती है, ये चेक किया जाता है जब कोई घर के अंदर मृत पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फोर्स एंटर्ड है क्या, यानी कोई जबरदस्ती इस घर के अंदर दरवाजा तोड़कर, रात में खिड़की तोड़कर घुसा है क्या? कोई खिड़की का स्क्रू निकला हुआ है या टाइट है, या कुछ नई चीजें वहां पर दिखाई दे रही है, धूल गर्दे, या इस खिड़की को खोलकर अंदर कोई घुसा हो, दरवाजे को खोलकर बाद में टाइट कर दिया हो महिला को मारकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फॉर्स एंट्री नहीं थी उस घर के अंदर। अब पुलिस का सीधा सवाल ये था कि महिला सुसाइड कर ली होगी। घर के अंदर मर जाना या मरा पड़ा होना एक सुसाइड का मामला हो सकता है, या कुछ हुआ हो। ऐसा बॉडी को देखकर लग नहीं रहा था कि उसके साथ कोई कुछ किया है। तो ऐसे एज्यूम कर रही थी पुलिस की भी टीम कि सुसाइड हो सकता है। पूरे इलाके में सुसाइड का भी मामला घूम गया, पूरे इलाके मोहल्ले में सुसाइड हुआ है। पुलिस ने भी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल कर दी। मामला दर्ज हो गया कि आकस्मिक मृत्यु है ये। अब पुलिस की पूरी टीम बॉडी को कायदे से, बिना एविडेंस टेम्पर्ड हुए, जो भी एविडेंस आसपास जो भी चीज़ें छोटी मोटी है, उसको कलेक्ट करती है और बॉडी को उठाती है और ले जाती है। ले जाने के बाद एम्बुलेंस में रखने के बाद उसे नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम को लिए भेजने के बाद पुलिस की टीम जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल करके अपने कामों में जुट जाती है और दूसरे केसों को जांच करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 से 2 दिन का समय बीतता है। 1 से 2 दिन का समय बीतता है तो पुलिस को पीटीएम रिपोर्ट हाथ लगती है। जब पीटीएम रिपोर्ट पुलिस को हाथ लगती है तो पुलिस को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। पीटीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस को हाथ लगती है तो देखती है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है।
उस महिला को जो पुलिस एज्यूम कर रही थी कि ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, सुसाइड है, लेकिन ये सुसाइड नहीं था। उस महिला को किसी ने घर के अंदर गला दबाकर मारा है। पता चल रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं। वहां पर जो भी लोग होंगे वो गायब हो गए होंगे, या आसपास के जितने भी सीसीटीवी होंगे उसे चेक करने में टाइम जाएगा। अब इस एंगल में कई जो एंगल्स थे, अब उसमें और ज़्यादा समय लग सकता है अगर पुलिस तत्परता नहीं दिखाई तो। अब इसमें केस में क्या हो सकता है, उसे कौन मारा, उसके परिवार वाले कहाँ हैं, और आसपास के पड़ोसी क्या कहते हैं, और आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें किसकी मूवमेंट है। तो आसपास किसी की मूवमेंट नहीं दिखती है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अपना ही कोई है, यानी इस परिवार का ही कोई है जो इस महिला के पीछे पड़कर इसे खत्म किया है। लेकिन इस महिला का नाम क्या है, और इसके पति का नाम क्या है, और इसके बच्चों का जो भी कुछ है वो क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। ये महिला का नाम है नसरीन पप्पू राठौड़। नसरीन पप्पू राठौड़। इसकी उम्र 30 साल है, मात्र 30 साल की एक महिला थी। अब एक और जो इसका पति है उसका नाम है पप्पू लिलक राठौड़, जो इसका पति है। अब पति भी रो धो रहा है, पुलिस के साथ है। अब पुलिस पति का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो क्या करे। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और कई एंगल से जांच शुरू कर देती है। पुलिस मुखबिरों को भी एक्टिव कर देती है और आसपास नजर रखने के लिए कहती है लोगों को। अब पुलिस को समझ में नहीं आता है कि जो सूचना दिया था जो इसका पति है वह कहाँ था रात भर, पति कहाँ था। पुलिस पति को हिरासत में लेती है, पति को बुलाती है पुलिस स्टेशन हिरासत में लेके। फिर पुलिस शुरू करती है अपना कामकाज। पुलिस कड़ाके से सख्ती से पूछताछ जब करती है तो आखिरकार जो पति है पप्पू राठौड़ वो टूट जाता है और स्वीकार करता है कि जो नसरीन की हत्या हुई है, जो उसकी पत्नी नसरीन है, उसकी हत्या उसी ने किया है गला दबाकर। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, पत्नी को क्यों मारा, पत्नी को कैसे मारा, कब मारा, क्या क्या प्लानिंग किया और कैसे पुलिस को गुमराह करा था। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तो क्या पता चलता ये मर्डर है या सुसाइड। तो ऐसे कई केसेस हैं। हमने एक सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपने बॉलीवुड में सुना होगा, वो केस आज भी अनसुलझा है। लोग फैंस हैं, जो लोग हैं वो नहीं मानते कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं, और सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में जो भी मामला था वो एडीआर का ही मामला था। क्या है तो अब इस केस में भी पुलिस, अभी वो हाई प्रोफाइल केस था सुशांत सिंह राजपूत का, ये एक लोकल केस था, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वहाँ सीबीआई तक जांच की क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हो चुका था, लोगों के जो भावनाएं जुड़ी हुई थी। अब इस केस में जो पति था जो नसरीन का, वो गुमराह कर रहा था पुलिस को। गुमराह किस तरह किया और उसका मकसद क्या था। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताता है जो उसकी पत्नी है नसरीन, 2 साल पहले उन लोगों ने शादी की थी। शादी के बाद ये लोग साथ में रह रहे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ बकायदा। लेकिन धीरे धीरे जो उसका पति है पप्पू राठौड़, वो अपनी पत्नी को जब ध्यान दिया, कुछ समय से जब ध्यान दे रहा था तो उसे पता चला कि वो कहीं ना कहीं और बिजी है, या कहीं कहीं उसका और अफेयर है। उसको ऐसा लगता है कि उसको शक हो गया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। अभी बात पता चल गई पप्पू को कि किसी का और अफेयर है, वो शक करने लगा, लेकिन उसको बताता नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। पप्पू और जो नसरीन है उन दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा, दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगे, और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट होते होते दिन आया 31 मार्च का, रात में भी इन लोगों को इसी बात को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, और झगड़े में उसने गलती से गला दबा दिया और बाकायदा उसको नीचे रख दिया। और पुलिस को बाकायदा आया कि मैं काम से गया था, बाहर गया था, और पुलिस को इन्फॉर्म किया सुबह सुबह, और एक नया कहानी गढ़ने की कोशिश की पुलिस के सामने। पुलिस को इस केस के पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता था कि इसका मोटिव ही अलग हो, ये केस ही अलग लगे, सुसाइड का मामला देने लगा। और धीरे 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 वो पुलिस को भी, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पता चलती तो ये बच जाता,
हो सकता था, बच जाता। सोचिए। तो इस केस में कहीं ना कहीं सावधानी आप लोग भी बरतें। आपके आसपास सोसाइटी में भी अब क्राइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या के साथ क्राइम भी बढ़ रहे हैं और नए नए के क्राइम हो रहे हैं। अब डिजिटल युग आ गया है तो हर जगह फ्रॉड हो रहा है, डेबिट कार्ड फ्रॉड है, लाइट बिल फ्रॉड है, कई तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो आप भी सावधान रहिए, ओटीपी किसी को शेयर मत करिए, क्योंकि डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ गई है और आर्थिक नुकसान आप लोगों का हो सकता है। तो किसी भी तरह की क्राइम से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।